ए.आर. रहमान ने सिंगर के गाने को चुराकर जीता था ऑस्कर। बॉलीवुड का सबसे बड़ा खुलासा और एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक जिसके कारण रेड बुल को चुकाना पड़ा था 13 मिलियन का जुर्माना। एसी के इस बटन को भूलकर भी मत दबाना वरना चली जाएगी जान। फिल्म साइन करने से पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी रखते हैं ये अजीबोगरीब शर्तें, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। और अगर आप भी कराते हैं ढाबे से खाना पैक तो आप दे रहे हैं कैंसर को न्योता। चीन का ये शहर इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, जानकर हैरान हो जाएंगे आप। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सरोजनी मार्केट में अपने कंधों पर कपड़े लटकाकर बेचने वाला एक आदमी सरकारी बैंक के मैनेजर से भी ज्यादा रुपए कमाता है। शायद आपको यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन हम सच कह रहे हैं। सरोजनी मार्केट में ये कपड़े बेचने वाले लोग महीने का लगभग 72,000 रुपए कमाते हैं और इस प्रॉफिट को गणित समझिए। दोस्तों, इंडिया के बाहर इंग्लैंड देश से यूज किए हुए या फिर चैरिटी में दिए हुए कपड़े गांठ बांधकर किलो के हिसाब से भारत आते हैं। इन गांठ में आने वाले एक टॉप की कीमत लगभग 9 रुपए होती है और उसे प्रेस करने के बाद 14 रुपए और सरोजनी मार्केट में आपको ये 100 रुपए में आराम से मिल जाएगी। अब दिन में अगर इन लोगों ने 60 पीस भी बेच दिए तो दिन का 6,000 रुपए और इसमें से 1,000 रुपए रेंट, 1,000 रुपए स्टाफ और कुछ खर्चे भी घटा दे तो लगभग 2,400 रुपए एक दिन का प्रॉफिट होता है, यानी कि महीने के 72,000 रुपए। और इतनी कमाई तो किसी बैंक मैनेजर की भी नहीं होगी। फैक्ट नंबर 11, क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल आया कि एसी में टेम्परेचर 16 डिग्री के नीचे क्यों नहीं जाता है? दोस्तों, एसी को भी इंसानों ने ही बनाया है और चाहते तो इसे 0 डिग्री तक भी पहुंचा सकते थे, लेकिन आखिर क्यों एसी का मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री तक ही जाता है? देखिए, एसी में 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है इपोवरेट, दूसरा रेफ्रिजरेटर और तीसरा होता है कंप्रेसर। रेफ्रिजरेटर बाहर की हवा को अंदर खींचता है और अब्सॉर्ब करता है। इसके बाद इवेपोरेटर इस हवा को ठंडा करके हमें देता है, यानी कि कमरे के अंदर फेंकता है। लेकिन यदि हमने एसी के टेम्परेचर को 16 डिग्री से नीचे कर दिया तो इवेपोरेटर में बर्फ जम जाएगी और ये फट भी सकता है, जिसके कारण एसी काम करना बंद कर देगा। इसीलिए एसी का मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री रखा गया है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, विजय माल्या का 114 करोड़ का बंगला आज भी बैंक नीलाम नहीं कर पाई है और इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लगभग 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भागने वाले विजय माल्या के पैसों की रिकवरी आज तक नहीं हो पाई है, जबकि बैंक के पास उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी कब्जे में पड़ी हुई है, लेकिन आज भी उस प्रॉपर्टी को कोई खरीद नहीं पाया है। ऐसी प्रॉपर्टी में विजय माल्या का 114 करोड़ का बंगला भी शामिल है, जिसकी नीलामी की घोषणा भी बैंक ने की, लेकिन कोई खरीदने के लिए सामने नहीं आया। अब इसके पीछे विजय माल्या का डर या फिर लोगों के पास पैसे होना नहीं, बल्कि बैंक के कुछ नियम है जिनके कारण सभी लोग इस बंगले को खरीदने से डर रहे हैं। दरअसल बैंक जिस बंगले को 114 करोड़ में बेचना चाहता है, मार्केट में वही बंगला लोगों को लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दूसरा कारण, बैंक कोई भी पेमेंट चेक से ही लेता है, इसीलिए आज के टाइम में कोई भी 114 करोड़ का चेक देने की हिम्मत नहीं कर सकता, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका जीना हराम कर देगा। फैक्ट नंबर 9, दुनिया का सबसे जालिम बाप जिसकी करतूत सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसका नाम है जोसेफ फ्रिट्जेल, जिसने अपनी सगी बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्जेल को 24 साल तक अपने घर के बेसमेंट में ही किडनैप करके रखा था। इन 24 सालों में इसने अपनी बेटी के साथ ऐसे घिनौने काम किए जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। दोस्तों, इन 24 सालों में इसने अपनी बेटी के साथ ही 7 बच्चे पैदा किए और 3 बच्चों को अनाथ बताकर अपने साथ रखा, जबकि 3 बच्चे अपनी माँ के साथ ही बेसमेंट में कैद रहे। इन सारी चीजों का खुलासा तब हुआ जब इनमें से एक बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। इसके बाद साल 2009 में जोसेफ फ्रिट्जेल को उम्र कैद की सजा हो गई। फैक्ट नंबर 8, हमारी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक बढ़ता ही जा रहा है और हाल ही में अमेरिकन केमिकल काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 42 मदर पर रिसर्च की गई जिनके दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जबकि ये सभी एक हफ्ते पहले ही मां बनी थी। तो अब सवाल आता है कि ह्यूमन बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक आ कहां से रहा है? इसका सबसे सीधा जवाब है ढाबे का खाना जो आप पैक करवाते हैं। दरअसल जब कभी भी ढाबे से खाना पैक करवाते हैं तो 100 में से 99 ढाबे वाले आपको खाना प्लास्टिक की पॉलिथीन या फिर डब्बे में ही पैक करके देते हैं, और जब इस गर्म खाने को प्लास्टिक की पॉलिथीन डब्बे में डाला जाता है तो धीरे धीरे ये प्लास्टिक मेल्ट होकर आपके खाने में मिल जाता है, यानी कि आप खाने के साथ ही प्लास्टिक भी खा रहे हैं और आपकी बॉडी में जो जा रहा है, जिससे आपको बहुत ही जल्दी कैंसर हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, अक्सर रेड बुल कंपनी तूफानी वीडियो बनाती है और अपनी ड्रिंक के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आपने कभी इसके स्लोगन पर गौर किया है, जो कि है रेड बुल गिव यू विंग्स? अब इस स्लोगन पर गौर कीजिए, जिसमें विंग में नॉर्मल एक आई की जगह 3 आई लगे हुए हैं, लेकिन कभी इसमें एक ही आई हुआ करता था और इसे बदलने के पीछे की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल अमेरिका में एक कस्टमर ने कोर्ट में रेड बुल के ऊपर केस कर दिया कि मैं पिछले 10 सालों से रेड बुल पी रहा हूं, लेकिन मेरे विंग तो नहीं निकले। कोर्ट ने जब इस बात पर गौर किया तो उन्होंने गलत एडवर्टाइजमेंट का केस बनाया और रेड बुल कंपनी को $13 मिलियन का कंपनसेशन अपने उन सभी कस्टमर्स को देने के लिए कहा जिन्होंने साल 2002 से 2014 तक रेड बुल का कोई भी कैन खरीदा था। इससे कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ और फिर कंपनी ने अपना दिमाग लगाया और इस एक आई को हटाकर उसकी जगह 3 आई लगा दिए, ताकि कोई अब आकर ये ना कहे कि जज साहब हमारे तो पंख ही नहीं निकले। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आपने कभी रेल के पहियों पर गौर किया है? कितने शानदार और जीनियस तरीके से इन्हें डिजाइन किया गया है, जिसके कारण रेल कभी भी चलते हुए पटरी से नहीं उतरती, केवल दुर्घटनाओं को छोड़कर। इन कॉनिकल शेप के पहियों को अगर हम बदलकर कोई और डिजाइन दे दें तो आपने सोचा है कि क्या होगा? हम आपको बताते हैं, ट्रेन चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि चलते हुए ये
पहिए या तो कहीं फंस जाएंगे या फिर पटरी से ही उतर जाएंगे। लेकिन ये कॉनिकल शेप के पहिए ट्रेन की पटरी से नहीं उतरते और जब कहीं भी मोड़ पर दूसरा पहिया पटरी से उतरने की कोशिश करता है तो एक पहिया उसे फोर्स लगाकर अपनी ओर खींच लेता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, इंडिया के अंदर आज भी एक ऐसी सीक्रेट ट्रेन चलती है जिसमें हर दिन हजारों करोड़ों का धंधा किया जाता है, लेकिन ये धंधा हवाला का होता है, यानी कि अंडरवर्ल्ड का। कई बार इस ट्रेन के बारे में खबरें बाहर आ चुकी हैं और कई रिसर्च भी हो चुकी है, लेकिन आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होती है। ऐसा माना जाता है कि इस ट्रेन के अंदर हर रोज करोड़ों रुपए की डायमंड की डील होती है और आज भी ये ट्रेन चल रही है और हवाला का काम चल रहा है। फैक्ट नंबर 4 दुनिया अजूबों से भरी हुई है और ऐसा ही एक अजूबा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हुआ। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक अस्पताल में खलबली उस वक्त मच गई जब उस अस्पताल में मौजूद महिला ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। कुदरत भी कितनी कमाल की है ना। इस महिला ने 4 लड़के और 2 लड़कियों को जन्म दिया। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे और माँ दोनों पूरी तरह से हेल्दी हैं और डॉक्टर की टीम उनकी देखभाल कर रही है। फैक्ट नंबर 3 जाने माने और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे फिर से वो कंट्रोवर्सी में आ गए। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि ऑस्कर विनिंग ट्रैक जय हो AR रहमान ने नहीं बल्कि खुद सुखविंदर सिंह ने कंपोज किया था। उनके इस बयान से पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा हुआ है और जब सुखविंदर से इस बारे में बात की गई तब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने केवल इसे गाया है और राम गोपाल वर्मा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसके पहले भी डायरेक्टर सुभाष घई ने एक खुलासा किया था जिनके मुताबिक जय हो टाइटल ट्रैक ओरिजिनली युवराज फिल्म के लिए तैयार किया गया था। फैक्ट नंबर 2 बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी को फिल्म में लेना आसान नहीं होता, उनके लग्जरियस डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती और इसी को लेकर फिल्म मेकर फराह खान ने खुलासा किया। फराह खान ने कहा कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने लिए एक नहीं बल्कि 4 वैनिटी वैन की डिमांड करते हैं, जिसमें एक में उनके लिए जिम, दूसरे में उनके लिए स्टाफ मेंबर के लिए, तीसरी खुद उनके लिए और चौथी उनके खाने के लिए। और कुछ सेलिब्रिटी तो इन डिमांड के पूरा होने के पहले काम भी स्टार्ट नहीं करते हैं। बॉलीवुड के इस अंदाज के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1 चीन का जिंगचोंग शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है। इस शहर में आपको लगेगा जैसे आप किसी और की दुनिया में आ गए हैं। आप इस शहर में कई मंजिला ऊंची इमारत की छत पर पेट्रोल पंप तो बिल्डिंग के अंदर से निकलती हुई मेट्रो ट्रेन तक देख सकते हैं। और यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बिल्डिंग भी पानी पर तैरती है और यहाँ के फ्लाईओवर इतने ज्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूजन देने वाले हैं कि अगर आपने गलती से भी कोई गलत टर्न ले लिया तो आपको रास्ता दिखाने में गूगल मैप को भी नानी याद आ जाएगी। वैसे चीन में गूगल मैप तो बैन है। यहाँ आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होकर चौपाटी का मजा ले रहे होंगे, लेकिन तभी आपको एहसास होगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पर नहीं खड़े बल्कि 28वीं मंजिल पर है। 23 मंजिला इमारत से उतरने का सबसे गहरा सबवे भी यहीं पर मौजूद है और इस शहर में आप दुनिया की हर तरह की ट्रेन देख सकते हैं।